इसमें इतने रुपए हैं कि इसे अच्छे से अच्छे का ईमान डोल सकता था। दामू अन्ना का ईमान ऐसा नहीं है सेठ जी। दामू अन्ना मेरा नाम है सेठ जी, और मेरा ईमान कभी नहीं डगमगाता। मैंने साईं बाबा को वचन दिया है सेठ जी कि मैं हमेशा सच्चाई की राह पर चलूंगा, सच्चाई का साथ दूंगा और हमेशा सच बोलूंगा, और मैं हर हाल में अपने वचन का पालन करूंगा सेठ जी। बड़े दिलचस्प इंसान हो। ये लो। सेठ जी, मैंने किसी बख्शीश की लालच में आपकी पोटली आपको लाकर नहीं दी। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया। उर्मिला, चुप हो जाओ, रो मत उर्मिला। तुम्हारे आंसू मुझे अपनी गलती की याद कराते हैं। मैं अपने बेटे की बदकिस्मती पर आंसू बहा रही हूँ, जिसे हवेली का राज सुख मिलने वाला था, वो यहाँ खुले आसमान के नीचे पल रहा है। हौसला रखो उर्मिला, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? शंकर और दिनकर तो ऐश्वर्य में पल रहे हैं, और इस तरह लाखों रुपए बिना चिट्ठी, रसीद और लिखा पढ़ी के आते रहे ना धर्मानंद, तो मैं ये दुनिया तो क्या, दुनिया के मालिक को भी खरीद लूंगा। इतना घमंड हो गया तुम्हें पैसों का कि तुम साक्षात मालिक को खरीदने चल पड़े। तुम्हें पैसों ने इतना उन्मत्त बना दिया है कि तुम मालिक को तुच्छ समझने लगे। मूर्ख, पैसे को भगवान न समझ, ये न समझ कि दूसरे का ऐश्वर्य हथियाने से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। नहीं, तुम जैसे कृतज्ञ के अच्छे दिन कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम उस सांप को दूध पिला रहे हो जिससे तुम्हारे भाई को डसा है। डंक मारना सांप का धर्म है, वो तुम्हें भी डंक मारेगा। ए भोलेनाथ, तुम अपना कब सोचोगे? क्या धर्मानंद? तुम्हारे दामू भैया और भाभी के बाद अब तुम्हारा ही नंबर है। धर्मानंद, तुम कहना क्या चाहते हो? दामू भैया की सारी जमीन, जायदाद, कारोबार किसके नाम पर है? दिनकर के। अकेले दिनकर के। उसमें तुम्हारा नाम नहीं है। जरा सोचो शंकर, तुम भी दामू भैया की तरह हवेली की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हो। और ये रहा तुम्हारा सामान।
तुम भी अपने दामू भैया की तरह ये हवेली छोड़कर चुपचाप चले जाओगे ना? धर्मानंद, अब दोनों बिल्लियां आपस में लड़ेंगी और ये बंदर न्यायाधीश बनकर मलाई खाएगा। वाह प्रभु, वाह वाह मेरे मालिक, कैसा इंसान बनाया है तूने, जो दूसरों का घर जलाकर अपना घर बसाना चाहता है, जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता है और जो दूसरों को तकलीफ देकर जिसे खुशी मिलती है। वाह प्रभु वाह। काका ठीक से चलाना, तू गड्ढे में कहां ले जा रहा है? अरे अरे सेठ जी, ए सेठ जी, अरे अरे तांगे वाले, अरे अरे रुको, देखो ये तुम्हारा क्या गिर गया है, अरे रुको तो। इतना सारा रुपया। उर्मिला, अब हमारा गोपाल खुले आसमान के नीचे बिना दीवारों के घर में नहीं पलेगा। उर्मिला, मैं तुम्हें सारे सुख दे सकता हूं, मैं फिर से नया व्यापार कर सकता हूं। हमारे बुरे दिन खत्म हुए। साईं बाबा ने हम पर कृपा की है उर्मिला। पैसा और पैसा, पैसा पैसा पैसा, पैसा हर किसी की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। मालिक की बनाई इस दुनिया में जर, जोरू और जमीन यानी कनक, कावा और कुर्सी के लिए इंसान अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। महाभारत हुआ था इन्हीं 3 काह के लिए। बड़े बड़े बुद्धिमान और सन्यासी तक इस माया जाल में फंस जाते हैं। पैसे के लिए भाइयों भाइयों में दरार पड़ जाती है, अखंड परिवार खंडित हो जाते हैं और यही पैसा इंसान को इंसान का दुश्मन बना देता है। यही नहीं, पैसा निर्धन हो या धनी किसी को भी अपराध करने पर विवश कर देता है। पैसे के लिए इंसान शैतानियत पर उतर आता है। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान भी पैसे की वजह से रास्ता भटक जाता है और सच्चाई का साथ छोड़ देता है। यही विशेषता है, यही कमाल है पैसों का। जाओ, जाकर वहीं सड़क पर देखो, वहीं गिरी होगी। मैं बहुत अच्छी तरह से सड़क पे देख के आया हूँ सेठ जी, पोटली कहीं नहीं मिली। मेरा हजारों का नुकसान करा दिया तुमने। तुमको टांगा चलाना नहीं आता? कहां गिराई पोटली? जाओ जाओ, तुम यहां से जाओ, जाओ। सेठ जी, मैंने कहा ना जाओ यहां से। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता, जाओ। लेकिन सेठ जी, मैंने कहा ना। कौन हो तुम? मैंने कहा ना, मैं कोई दान धर्म नहीं करता। जाओ यहां से, जाओ। सेठ जी, आपकी पोटली। पोटली, पोटली। ए भाई रुक,
ये पोटली तुम्हें कहाँ मिली? जी सड़क पर। सड़क पर? इसमें तो हजारों रुपए हैं। इसमें इतने रुपए हैं कि इसे अच्छे से अच्छे का ईमान डोल सकता था। दामू अन्ना का ईमान ऐसा नहीं है सेठ जी। दामू अन्ना? मेरा नाम है सेठ जी, और मेरा ईमान कभी नहीं डगमगाता। मैंने साईं बाबा को वचन दिया है सेठ जी कि मैं हमेशा सच्चाई की राह पर चलूंगा, सच्चाई का साथ दूंगा और हमेशा सच बोलूंगा, और मैं हर हाल में अपने वचन का पालन करूंगा सेठ जी। बड़े दिलचस्प इंसान हो। ये लो। सेठ जी, मैंने किसी बख्शीश की लालच में आपकी पोटली आपको लाकर नहीं दी। सेठ जी, अगर मुझे कुछ देना है तो नौकरी दे दीजिए सेठ जी। इससे मेरा और मेरे परिवार का भला होगा। आदमी तो ईमानदार है, मेहनती भी है। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें 30 रुपए महीने से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। 30 रुपए? सेठ जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सेठ जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईनाथ महाराज की जय। बड़ा विचित्र है इंसान का मन। खुद मालिक बनकर इंसान को कठपुतली की तरह नचाता है। कभी कभी हजारों रुपए मिलने पर भी ये मन संतुष्ट नहीं होता, और कभी 30 रुपए मिलने पर नाचने लगता है। ये मन ही इंसान को बहकाकर अयोग्य मार्ग पर ले आता है, और मन ही है जो इंसान को अयोग्य मार्ग से योग्य मार्ग पर ले आता है। बड़ों ने कहा है, अगर निर्मल नहीं है मन तो व्यर्थ है उजला तन। अपने मन को निर्मल रखो, उसमें कोई गंदे विचार, गंदे सवाल मत आने दो। उसे हमेशा मालिक की भक्ति में लगा दो। तब तुम जान जाओगे कि निर्मल साफ मन मालिक का दर्पण है, आईना है। सबका मालिक एक। उर्मिला, उर्मिला! अरे आ गए? क्यों मेरे नाम का जाप कर रहे हो जी? अरे भाई, तुम मेरी देवी हो और मैं तुम्हारा भक्त। जब से आपने मथुरा दास जी के यहाँ नौकरी की है ना, बोलना सीख गए हो। सीख तो पहले ही गया था, लेकिन बोलने के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। अच्छा जी। अब व्यापार धंधा तो रहा नहीं,
नौकरी करता हूँ, तो इसलिए वक्त ही वक्त है। अगर आपके पास वक्त है तो उसमें से थोड़ा सा वक्त अपने इस बेटे को दे दीजिए। उर्मिला भाभी ठीक कह रही है दामू भैया। लाओ 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 लो। लाओ लाओ, आजा जाओ अपने आजा पापा आजा। के पास अरे हाँ, ये लो। अरे अरे क्या हुआ? उलुलुलुलुलु। अरे भाई, मेरी पहली तनख्वाह है। सैकड़ों हजारों रुपए लोगों को देने वाले दामू अन्ना आज 30 रुपए में अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। वक्त वक्त की बात है। वक्त आने पर कंगाल माला माल हो जाता है और अमीर कंगाल। वक्त के करवट बदलते ही बड़े से बड़ा साम्राज्य जमीन दोष हो जाता है। इंसान को रुलाने वाला भी वक्त है और उसके घाव भरने वाला भी वक्त ही है। वक्त ही बताता है कौन अपना है और कौन पराया, कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। इंसान का अतीत वर्तमान वक्त ही है और वक्त में ही इंसान का भविष्य छिपा होता है। बुरे वक्त में जो इंसान अपना विवेक नहीं खोता और अच्छे वक्त में जो मालिक को भूलता नहीं, उसी का तो कल्याण होता है। सबका मालिक धर्मानंद, दामू भैया को जीने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही था ना। तो अगर उन्होंने किसी के यहाँ नौकरी कर ली है तो इसमें तुम बड़ी खबर कौन सी लाए हो? हैं? एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे दामू भैया जीना शुरू करेंगे ना, तुम दोनों का जीना हराम कर देंगे। ऐसा वक्त आने ही मत दो और सांप को गर्दन से पकड़ लो। कैसे? मथुरा दास सेठ तुम्हारी ही तरह गैर कानूनी धंधा करता है। उसके यहां जो दलाल काम करता है वो मेरा दोस्त है। उसी ने मुझे तुम्हारे दामू भैया के बारे में बताया था। हम एक ऐसी चाल चलते हैं कि मथुरा दास सेठ तुम्हारे दामू भैया को लात मारकर नौकरी से बाहर निकाल देगा। मथुरा दास जी आप ही का नाम है? जी नहीं, सेठ जी। मथुरा दास जी? जी हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा के लिए ही हमें सरकार ने आपके पास भेजा है। ये सरकारी कर विभाग के अफसर हैं। आपके लिए जो दलाल काम करता है वो दलाल पकड़ा गया है। उसी ने आपका नाम लिया है कि आप गैर कानूनी धंधा करते हो, लाखों कमाते हैं, फिर भी सरकार का कर अदा नहीं करते हैं। जी नहीं, वो झूठ बोल रहा होगा। मैं कोई गैर कानूनी धंधा नहीं करता साहब। जरा अपनी किताबें दिखाइए। किताबें? किताबें दामू अन्ना देखता है। मेरा सारा हिसाब किताब यही देखता है साहब। दामू अन्ना जी। एक बात सुन लो, हम सबूत के बगैर कहीं पे भी छापा नहीं मारते। अगर तुमने झूठ बोला और सच्चाई छुपाने की कोशिश की तो तुम भी मथुरा दास के साथ ही माने जाओगे। तुम्हें भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी की मथुरा दास को। ये तो नया नया अभी अभी नौकरी पे लगा है साहब, बेचारे। आप चुप रहिए। ना अपना वक्त जाया करो ना हमारा। तुम हिसाब किताब रखते हो कि नहीं? जी रखता हूँ। तो हमें वो हिसाब किताब दिखाओ जो सरकार से छुपा के किया करते हो। जी दिखाता हूँ। दिखाता हूँ? ये क्या बोल रहा है? आप चुप रहेंगे? सेठ जी, मैंने साईं बाबा को वचन दिया है कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, सच का साथ दूंगा और सच्चाई की राह पर चलूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इन गोनियों के पीछे एक अलमारी है, उसमें गुप्त जगह है।
और मथुरा दास जी के सारे गैर कानूनी व्यापार का हिसाब उसी में है। दामू अन्ना, तुम सच्चाई के रास्ते पर नहीं, अपनी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े हो। बेटा देखो, आपके पिताजी आ गए। अच्छा किया आज आप जल्दी आ गए। ये पैसे कैसे? अभी 4 दिन पहले तो आपने तनख्वाह दी थी। मेरी नौकरी छूट गई उर्मिला। जितने दिन काम किया है ये उसकी तनख्वाह है। लेकिन नौकरी क्यों? मथुरा दास जी की दुकान पर सरकारी कर विभाग ने छापा मारा। छापा? क्यों? मथुरा दास जी कर नहीं देते थे ना, और सारा धंधा गैर कानूनी करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने सच सच बता दिया। और उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है जी? सच बोलना, सच का साथ देना, सच्चाई की राह पर चलना, ये साईं बाबा ने कहा है ना कि ये परमात्मा की सेवा करना है। सच्चाई के रास्ते का मुसाफिर बनना इतना आसान नहीं है लक्ष्मी बेटी। उसे अपनाने का मतलब है सच्चाई का साथ देना। तो इसमें मुश्किल क्या है बाबा? हम सच्चाई का साथ देंगे। सच बोलना होगा बेटी, सच। हाँ, हालात कैसे भी हो, हमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें बनिए से तेल लाने को कहा था। हाँ, लाई हूँ माँ, लेकिन वो गिर न जाए ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ। अब समझ में आया लक्ष्मी, सच का साथ देना कितना मुश्किल होता है। लक्ष्मी बेटी, सच हर पल परीक्षा लेता रहता है। उसका साथ देने का मतलब है आग को अपनी मुट्ठी में पकड़ना। क्या हम दोपहर के सूरज की तरफ टकटकी लगाकर देख सकते हैं? नहीं। सच भी उसी तरह तेजस्वी होता है, और सच कभी किसी के सामने झुकता नहीं, सभी को उसके सामने झुकना पड़ता है। सच का मतलब है विश्वास, भक्ति, तपस्या। सबका मालिक एक। कोई नौकरी मिली क्या? नहीं उर्मिला, मथुरा दास जी ने मेरे बारे में सबको बताकर मेरी सारे नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए। अब किसी भी व्यापारी के यहाँ नौकरी मिलना मुश्किल है उर्मिला। कोई बात नहीं, हौसला रखिए, नौकरी मिल जाएगी। इसी उम्मीद के सहारे जी रहा हूं उर्मिला, लेकिन उम्मीद से पेट नहीं भरता। उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे। दामू भैया, जल्द ही यहाँ से कुछ दूर सड़क बनने का काम शुरू होने वाला है। उन्हें पत्थर तोड़ने के लिए मजदूर लगेंगे। मेरी मानो तो ये अच्छा मौका है, इसे हाथ से जाने मत दो। उर्मिला, राधा बहन का जरूर पिछले जन्म का हमारा कोई संबंध है। अरे भाई, तभी तो इस जन्म में हमारा इतना ख्याल रखती है। क्या मतलब? आप पत्थर तोड़ने का काम करेंगे? सोच रहा हूं, पैसा कमाने का ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। रुको नहीं दामू, थोड़ा चला।
ए, तोड़ो चलो, काम करो काम, पत्थर तोड़ो चलो। मुझे क्षमा करो, मेरा बच्चा रो रहा है। दामू, तुम्हारी बीवी का ध्यान काम से ज्यादा बच्चे पर रहता है। काम तो पूरा करती नहीं, मजदूरी पूरी लेती है। कल से यहाँ उसके लिए कोई काम नहीं है, समझे? माँ, खुद का आंसू पीकर अपनी संतान के होठों पर मुस्कान देखना चाहती है। खुद भूखी प्यासी रहकर अपने बच्चों की भूख प्यास जो मिटाती है वो माँ है। माँ खुद रात रात जागती है लेकिन अपने बच्चों को नींद की रजाई पहनाकर सुलाती है। जो दुर्गा बनकर अपने बच्चों की रक्षा करती है वो माँ है। परी बनकर अपने बच्चों को सपनों के राजमहल में जो ले जाती है वो माँ है। माँ बच्चे पर संस्कार करती है, उसकी परवरिश करते हुए हर दुख सहन करती है। खुद अपमान सहेगी लेकिन अपने बच्चे को सम्मान मिलते देख खुश होगी। वो माँ है। माँ अपनी जरूरतें भूलकर जो अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए रात दिन एक कर देती है। अपने बच्चों को सुखी देखकर अपना दुख भूल जाती है। जो बच्चों के दुख दर्द देने के बाद भी उन्हें आशीर्वाद देती है वो माँ है। जो आखिरी सांस तक अपने बच्चों की चिंता रखती है वो माँ है। सबका मालिक। अपने भाइयों को इन कीमती कपड़ों और जेवरों में देखकर दामू भैया पर क्या गुजरेगी जानते हो? पत्थर तोड़ते तोड़ते उठकर खड़े हो जाएंगे और हथौड़ा हाथ से पांव पर जा गिरेगा और चिल्लाएंगे, उर्मिला देखो तो कौन आया है। लेकिन तुम्हारी खबर तो सच है ना कि भैया के पास कोई नौकरी नहीं है? और दामू भैया किसी सड़क पर पत्थर तोड़ने की मजदूरी कर रहे? अरे भाई जरा टांगा रोकना। सुनो भाई, अरे दिनकर, शंकर, तुम लोग क्या क्या कहा तुमने? अरे बड़े लोगों की इज्जत करना नहीं जानते क्या? अरे शंकर सेठ कहो, दिनकर सेठ कहो, अब और कुछ सलाम करो, नमस्ते करो। धर्मानंद, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूं, मैं दामू, दामू अन्ना। दामू? दामू? अरे तुम एक मजदूर हो, मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर। और हमारे दामू अन्ना भला पत्थर क्यों तोड़ेंगे? हाँ? धर्मानंद, जरा पूछना तो इसे, क्या ये हमारे यहाँ नौकरी करेगा? हाँ भाई बोलो। नहीं दिनकर, ये अभी अभी अपने आप को दामू भैया कह रहा था।
ऐसे बहरूपिये को नौकरी पर रखना ठीक नहीं है। हाँ, ये हमारा पूरा धंधा चौपट कर देगा। इन लोगों का धंधा चौपट होने में अभी कोई कमी बाकी रह गई है क्या? नालायकों, इन्हें बहरूपिया कह रहे हो तुम? ये नालायक किसे कहा तुमने? हैं? तुम्हें कहा? तुम्हें? तुमने जो धोखा दिया है अन्ना जी को, उसके लिए। ये सीधे साधे और सच्चे दिल के हैं, विश्वास करते हैं सब पर। भाइयों ने कानूनी कागजात पर दस्तखत करने को कहा, उन्होंने देखा नहीं, पूछा नहीं क्या है, क्योंकि विश्वास था अपने भाइयों पर। जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इन्होंने दस्तखत कर दिए, यही भाई बड़े होकर इनका खून चूसेंगे, इसके लिए इनका धंधा चौपट हो गया। नालायकों, बहरूपिये तो तुम तीनों हो। तुम तीनों ने आखिर तक अपना असली रूप नहीं बताया। तुम भाई नहीं, भाई का मुखौटा पहनने वाले कसाईयों कसाई। शर्म करो शर्म। एक पैसा कमाने की हिम्मत नहीं है और बड़े भाई के कमाए हुए पैसों की ये नुमाइश करते हो उन्हीं के सामने। हाँ? चल चल चल। अरे क्या कर रही हो? छाता मेरा। भाग गए महिषासुर मर्दनी के तेवर देखकर धुन दबाकर भाग गए। आप किसके बारे में कह रहे हैं बाबा? कौन भाग गया है साईनाथ? राक्षस। राक्षस? कौन राक्षस? स्वार्थ, नफरत, कुटिलता, साजिश, निर्दयता, सब भाग गए। बच गए दिनकर, हम बच गए। आज पहली बार मैंने भाभी का ये भयंकर रूप देखा है। अरे पूरी चंडिका माई का रूप लग रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बच तो गए। रुको! हमने क्या बिगाड़ा है? कौन? उतरो नीचे। अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए? नीचे उतरो, नहीं तो काट दूंगा। ये कौन लोग हैं? उतर जाओ नीचे। उतरो नीचे। अपने जेवर उतार दो। अरे उतार। नहीं उतारो। अरे कपड़े निकालो। उतारो कपड़े। अरे उतारो 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 कपड़े। ये लो, तुम भी उतारो। ये भी निकालो। उतारो। उतार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ये भी लो। ले लो। ये भी निकालो। अरे नहीं, निकालो ये भी। महाभारत में एक अध्याय है कि कौरव अपना ऐश्वर्य दिखाने पांडवों के पास आए, मगर भाग गए अपनी जान बचाकर। वही अध्याय इस कलयुग में दोहराया गया। अपने भाई का अपमान करने आए थे, खुद अपमानित होकर जाना पड़ा। जो मालिक का संकेत समझते हैं वो अपने किए पर पछताते हैं, माफी मांगते हैं, और जो संकेत नहीं समझते, शकुनी मामा पर भरोसा करते हैं, वो तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। सबका मालिक माँ, यही है वो जो मेरे सपनों में आते थे, यही है। माँ, ये मेरे सपनों में आकर बोलते थे,
मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब मैं ठीक हो जाऊंगा माँ। ये साईं बाबा मुझे ठीक कर देंगे। फिर मैं चलूंगा, दौड़ूंगा और खेलूंगा। साईनाथ, बाबा, बाबा, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। शुक्लांबरधरं देवं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, सर्वविघ्नोपशान्तये। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, जय गणेश, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। श्री जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। ये सब गणों के अधिपति हैं, इसलिए गणपति हैं। इसका आनंद यानी मुख गज का है, इसलिए ये श्री गजानन हैं। इनका उदर यानी पेट बड़ा है, इसलिए इनका नाम लंबोदर है। युद्ध करते समय इनका एक दांत टूट गया था, इसलिए एक दंत हैं। ये सुख सागर हैं, सुख देने वाले हैं, इसलिए सुख करता है, और दुख हरने वाले हैं, इसलिए दुख हरता है। विघ्नों का नाश करने वाले हैं, इसलिए विघ्न हरता है। विघ्न विनाशक हैं। हर कार्य संपन्न हो, इसलिए हम सबसे पहले श्री गणेश की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन महालसापति, सबसे पहले गजानन के इस पुराने मंदिर का उद्धार करने का समय आ गया है। साईनाथ, आपका मार्गदर्शन मिल गया। अब आपके आशीर्वाद से
गजानन के इस मंदिर का जीर्णोद्धार शिरडी वाले अवश्य करेंगे। सगुण, आज से जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाबा, आपकी बात सुनकर ऐसा लगा गणपति बप्पा मुझ पर प्रसन्न हुए। नहीं वैद्य जी नहीं, अब तो कैसे भी करके हमें उस ढोंगी साईं बाबा की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाना ही होगा। नमस्कार वैद्य जी। द्वारिकानाथ जी, शगुन आया है। दवा मांगने आए हो? नहीं वैद्य जी, दुआ लेने आया हूँ। दुआ? राम राम राम, दुआ किसके लिए है? वो क्या है कि साईं बाबा ने कहा है कि गणपति मंदिर के यहाँ जीर्णोद्धार होना चाहिए। उसी के लिए मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। आप भी कुछ दक्षिणा दे दीजिए। वैद्य जी 150 रुपए दे दीजिए ना। अरे चुप, 50-100 रुपए दे दीजिए। पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? जा जा। द्वारकानाथ जी, गणपति मंदिर के लिए तो। अरे गणपति जी के लिए नहीं, साईं बाबा के खुद के लिए बोलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते भीख मांगने के लिए। अरे जाओ, अरे जाओ जाओ। हमारा मन एक मंदिर है। जब हम अपने मन मंदिर का उद्धार करना चाहते हैं, तो क्या हम अपने भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करना चाहेंगे? भगवान का हर मंदिर हमारा श्रद्धा और प्रेरणा का स्थान है। अगर वो टूटा, पुराना हुआ, उसे मरम्मत की जरूरत है, तो इससे पहले कि वो खंडहर बन जाए, क्या हम उसका जीर्णोद्धार नहीं करेंगे? सबका मालिक एक। ओ भाऊ, दक्षिणा नहीं दोगे? साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। चाचा, जन्म सफल दक्षिणा हो दो। जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम आओ सुन, देखो, भंजन तेरु नाम। लो लो। लो, गणपति मंदिर के जीर्णोद्धार करने के काम आएगा। आप तो विघ्नहर्ता हैं प्रभु। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करते समय जो भी विघ्न है, उसका निवारण तो आप ही को करना है प्रभु, आप ही को करना है। सबका मालिक एक। प्रणाम साईनाथ। सगुन, वो वैद्य कुलकर्णी ने चंदा दिया? कुछ नहीं दिया। वो द्वारिकानाथ विघ्न बनकर खड़ा है वहां। अच्छा, तो हमें उस विघ्न का निवारण ना करना ही होगा। हाँ। जय साईनाथ। जय साईनाथ। चलो चलो आओ। द्वारकानाथ, सिर्फ झाड़ू पोछा मारने से किसी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है? सत्य वचन। अरे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सामग्री चाहिए, और सामग्री के लिए पैसा चाहिए। साईं बाबा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। नानावली, वैद्य जी, द्वारिकानाथ जी, नानावली आपका जीर्णोद्धार करने आ रहा है।
वैद जी नाना वली चाचा ने अप्पा तेली को नदी में डुबो दिया। उसका राम नाम सत्य हुआ? नहीं नहीं वैद जी, नानावली चाचा ने उसे नदी से वापस निकाला और फिर से उसे लाठी से बहुत पीटा, बहुत खून बह रहा है उसका। जल्दी चलिए। चलो चलो, उस बंदर का सत्यानाश हो। सबको पीटता रहता है। अरे कहाँ जा रहे हो वैद जी? अरे नालायक बंदर, तुमने उस अप्पा तेली का मार मार के तेल निकाला, उसे दवा अब तुम दोनों का तेल निकालने की बारी है। तुम दोनों का। अरे तुम दोनों ने मिलकर शगुन को चंदा देने से मना किया था ना। अब अपने इस मोटू पेटू को लेकर गोदावरी चलो। तुम दोनों को डुबाने का कार्यक्रम शुरू करना है। अरे वैद जी, तुम दोनों को इतनी डुबकी लगवाऊंगा ना कि अंदर ही अंदर ऊपर ही नहीं आओगे। अरे नानावली, अभी मेरी मरने की उम्र नहीं है। द्वारिका नाथ जी को मरने दीजिए। आप जल्दी से चंदा निकालिए मंदिर के लिए, जल्दी कीजिए। अरे मेरे मरने से पहले नालायक, मैं तुझे गोदावरी में डुबो दूंगा। वैद जी, क्या दे दीजिए, दे दीजिए। हे भगवान, दे दीजिए ना। ये लो सगुन, बेटा ये ले। वैद जी, चंदा दे रहे हैं आप? दीजिए दीजिए, दिल खोल कर दीजिए। इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। अप्पा तेली, तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ था? अरे राम राम राम, सत्यानाश हो जाए इन बच्चों का। इन्होंने कहा कि मार मार कर तुम्हारा तेल निकाला इस बंदर ने। ले सगुन, जय साईनाथ। जय साईनाथ। क्या कहा जा रहा है वैद जी, आपके पैसे गए पानी में। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। उस बंदर को पकड़ने का छोड़कर मेरे पैसे लूटने की बात कर रहा है। मेरे पैसे। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाथ। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे साईनाथ, देवा, बाबा, आपने एक माँ की पुकार नहीं सुनी बाबा? वही तो मैं मालिक से कहना चाहता हूँ। क्या वो एक माँ की पुकार नहीं सुनेगा? कब से वो बहरा हुआ है श्यामा, कब से अपने आप को दयालु करुणाकर कहलवाता है। तो कहाँ है उसकी दया, कहाँ है उसकी करुणा? खुद सबकी माँ होते हुए भी वो, क्या वो एक माँ का दुख दर्द नहीं समझ सकता? बच्चे की हालत पर माँ तो हर पल आंसू बहाती होगी, फिर भी वो दर्शक बन गया है।
क्या वो माँ के आंसू नहीं पोंछ सकता? वो उस माँ के होठों पर हंसी के फूल कब खिलेंगे महासापति? कब? जब बच्चा उछल कूद करता है तो उसे देखकर माँ का दिल भी उछलता है, कूदता है। ये वो कब समझेगा, कब जानेगा, कब उनकी बदनसीबी को खुशनसीबी में बदलेगा? तो आप बदल दीजिए ना बाबा। बेचारे बहुत दूर से आए हैं बाबा, इनकी झोली में खुशियां भर दीजिए बाबा। आप इस बच्चे के माता पिता के आंसू पोंछ डालिए बाबा। हम पे कृपा कीजिए बाबा, हम पे कृपा कीजिए। बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, उसे मेरी झोली में डाल दीजिए बाबा। बाबा, नहीं बाबा, रुक जाइए बाबा। आप हमसे मुंह मोड़ के मत जाइए। हमारे मारुति बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा। हमें एक फकीर ने बताया था कि शिरडी के साईं बाबा ही हमारे मारुति को ठीक कर सकते हैं। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। बाबा, हमारी हर संतान जन्म लेते ही मर जाती थी, अब सिर्फ यही बचा है बाबा। और इसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं। इसकी दीर्घ आयु हो, इसलिए हमने हनुमान जी के नाम पर इसका नाम मारुति रखा। लेकिन गर्दन से नीचे का शरीर तो हिलता ही नहीं बाबा, इसे लकवा मार गया है। अब आप ही इसे ठीक कर सकते हैं बाबा। इसे ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बचा लीजिए। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओहि जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। माँ, यही है वो जो मेरे सपनों में आते थे, यही है। माँ, ये मेरे सपनों में आकर बोलते थे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब मैं ठीक हो जाऊंगा माँ, ये साईं बाबा मुझे ठीक कर देंगे। फिर मैं चलूंगा, दौड़ूंगा,
और खेलूंगा। साईनाथ बाबा बाबा क्या बच्ची भाग गया। वो साईं बाबा द्वारिका माई से भी भाग गया। और भागता कैसे नहीं, बोल ना खुल जाते उस ढोंगी की। अरे राम 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 द्वारिका नाथ जी, वो ढोंगी साईं कब तक सच्चाई छुपा के रखेगा? नहीं 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 नहीं, कब तक है? अरे मुर्गे को छुपा के रखने से क्या सूर्योदय नहीं होगा? हैं? सच कहूँ ना द्वारिका नाथ जी, उस अपाहिज बच्चे को मेरे पास लाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसके माँ बाप ले गए उसे उस ढोंगी के पास। अरे साईं बाबा पर पूरी दुनिया विश्वास करती है, आप दोनों पर बिल्कुल नहीं। अरे चुप कर नालायक गधे, कुछ भी बोलता है। वैद्य जी, बच्चे के माता पिता उसे द्वारिका माई लेकर गए। अरे तभी तो साईं बाबा भागा। हाँ, कायदे से तो हमें बच्चे और उसके माता पिता दोनों का सत्कार करना चाहिए। सत्य है, सत्य है। मैं बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास आता हूँ, लेकिन आप शिरडी छोड़कर भागना मत, बाद में सारी शिरडी आपका सत्कार करेगी। ढोंडू ढोंडू, पहले मैं तेरा सत्कार करता हूँ। मेरा सत्कार? जय हो। साईं बाबा के बच्चे, देखो साईं बाबा। बाबा बाबा रुकिए बाबा, रुक जाइए बाबा, रुक जाइए बाबा, हम पे दया कीजिए बाबा, हम पे कृपा कीजिए बाबा, हम पे कृपा कीजिए। हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा, हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। मुझे ठीक कर दीजिए ना बाबा, मुझे ठीक कर दीजिए। बाबा 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 ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। वैद्य जी, इस साईं को देखो कितना घमंडी है। ये भोले भाले बेचारे शिरडी वाले इसकी आरती उतार रहे हैं, और ये कमबख्त ढोंगी पीछे मुड़कर देखने तक को तैयार नहीं। अरे राम राम राम, ये ढोंगी मुड़कर देखेगा कैसे? फंस जो गया है बेचारा साईं। चुप कर नालायक। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे, जय
गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे मारुति 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 माँ मारुति मारुति मेरे बच्चे मारुति मेरा बच्चा ठीक हो गया 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 गणपति का ये देवस्थान जागृत है मालसापति जी। गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! अरे बाबा कहाँ गए? बाबा कहाँ गए? बाबा 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 कहाँ गए? साईनाथ की लीला अगाध है, वो द्वारिका माई में होंगे। सबका मालिक एक। कैसे हो मारुति बेटे? बाबा अच्छा हो बाबा, आपने मुझे ठीक कर दिया। नहीं बेटे, मैंने नहीं, श्री गणेश ने तुम्हें ठीक किया है। वो विघ्नहर्ता हैं, सुख करता है। जब उनकी कृपा होती है तब सुख की वर्षा होती है और विघ्नों का नाश होता है। विघ्नहर्ता तो आप हैं देवा। जब आपकी कृपा होती है तभी तो सुख की वर्षा होती है। अमंगल टल जाता है और सब मंगल ही मंगल होता है। हाँ बाबा, आप ही सुख करता है। सबके दुखों का नाश करके उन्हें करुणा तो आप ही देते हैं ना बाबा। बाबा मैं तो यही कहूंगी कि भगवान ऊपर स्वर्ग में नहीं, यही शिरडी में है। और द्वारिका माई में है। श्री गणेश जी के मंदिर के जीर्णोद्धार में कोई विघ्न ना आए, इसीलिए आपने मारुति को साथ लेकर मंदिर की प्रदक्षिणा की। आपकी कृपा से मारुति ठीक हो गया, परंतु आपकी इस लीला से सारी शिरडी को यह संकेत मिल गया कि गणपति का पुराना मंदिर जागृत देवस्थान है। अब दर्शनों के लिए लोग शिरडी से ही नहीं, बाहर से भी आएंगे। भीड़ जमा होगी और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चंदा इकट्ठा हो जाएगा। धन्य है आप साईनाथ, धन्य है।
इस कलयुग में चमत्कार के बिना नमस्कार संभव नहीं है महालसापति। जाओ, सुखपूर्वक रहो, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, सुखी रहो। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, जय गणेश, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। श्री जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। साईनाथ, आपकी कृपा से गणेश जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। सबका मालिक, हे